हेलो दोस्तों, मैं सुशील आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत। इसके पहले 6 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं औसत की। जो इस क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए सुझाव है कि वो इसके पहले वाली क्लासों को अवश्य देखें, फिर इस क्लास में आए। तो आज है औसत की होने वाली है 7वीं क्लास। इसके पहले 6 क्लास हो चुकी हैं। कहते नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। 10 लड़कों की औसत आयु है 10 वर्ष बढ़ जाती है। 10 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष बढ़ जाती है, जबकि 5 लड़कियां जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है। 5 लड़कियां जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है 10 लड़कों के समूह में शामिल हो जाती हैं। तो 10 लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु क्या थी? अब देखिए क्या है, कहता है क्या है, 10 लड़कों की औसत आयु क्या है 2 वर्ष। 10 लड़कों की औसत आयु क्या है 2 वर्ष बढ़ जाती, क्या है 2 वर्ष बढ़ जाती है, जबकि 5 लड़कियां जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है 10 लड़कों के समूह में शामिल हो जाती हैं। तो 10 लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु क्या थी? अब देखिए क्या है, 5 लड़कियों की औसत आयु का योग क्या है, 5 लड़कियों की औसत आयु का योग, औसत आयु का योग। अब देखिए क्या है, योग बराबर क्या होता है औसत गुणे संख्या। तो कितनी है 5 संख्या है ना, अब 20, तो क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, क्या हो जाएगा 20 पंचे 100 वर्ष, क्या हो जाएगा 20 पंचे 100 वर्ष। माना 10 लड़कों की औसत आयु, माना 10 लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु, माना 10 लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु क्या है, प्रारंभिक औसत आयु। अब देखिए प्रारंभिक औसत आयु क्या है, x वर्ष हमने मान लिया। तो औसत आयु का योग कितना हो जाएगा, औसत आयु का योग बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे x, अर्थात क्या हो जाएगा 10x वर्ष, क्या हो जाएगा 10x वर्ष हो जाएगा। अब क्या है 10 लड़के प्लस 5 लड़कियों, है ना, 10 लड़के और 5 लड़कियों की औसत आयु, औसत आयु। अब देखिए क्या हो जाएगा औसत आयु, इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाती है 2 वर्ष क्या हो जाती है बढ़ जाती है। 10 लड़के और जब 5 लड़के क्या हो जाते हैं, 10 लड़कों के समूह में क्या 5 लड़की आ जाती है, तो क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो ये आपको हो जाएगा x प्लस 2 वर्ष, क्या हो x प्लस 2 वर्ष, क्या हो जाता है x प्लस 2 वर्ष। अब देखिए योग हो जाएगा 15 ब्रैकेट में x प्लस 2, 15 गुणे औसत आयु, है ना। तो अब इसका देखिए हल करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, इसको देखो 15x प्लस का 15 दूनी 30, तो आपका हो जाएगा क्या, हो जाएगा आपका 15x प्लस का 30। अब देखिए 15x 10 लड़के और 5 लड़कियां है ना, अगर हम इसमें क्या निकाल दें, क्या कर दें, अर्थात क्या है 10x क्या कर दें घटा दें, तो क्या हो जाएगा 5 लड़कियों का पता चल जाएगा ना। तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 10x, 15x प्लस का 30 माइनस 10x, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा 100, अर्थात क्या हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये 15 से 10 गए तो आपको बचा 5x प्लस का 30 बराबर 100, तो आपको हो जाएगा 5x बराबर आपका हो जाएगा 70, अर्थात x बराबर आपका हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा x बराबर 14 वर्ष। क्या हमने माना है 10 लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु
x वर्ष और 10 लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु पूछ रहा है, तो आपका विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग अगले सवाल में, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु, आयु कितनी है, 10 वर्ष थी। कितनी थी, 10 वर्ष थी। फिर क्या कर रहा है, ए बी और सी की वर्तमान, ए बी और सी की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु 25 वर्ष है, तो 25 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद सी की औसत आयु क्या होगी, तो 4 वर्ष बाद सी की औसत आयु क्या होगी। अब देखिए विकल्प इसके ए बी सी डी। अब देखिए विकल्प में 45 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष, 30 वर्ष, 49 वर्ष, 52 वर्ष, ये आपके चारों विकल्प दिए हैं। क्या है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 10 वर्ष थी, ए बी और सी की वर्तमान आयु 25 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद क्या है, सी की आयु क्या होगी, क्या है, 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी, तो क्या है, ए तथा बी की औसत आयु, ए तथा बी की औसत आयु, ए तथा बी की औसत आयु, देखो क्या है 10 और 5 ना, तो क्या हो जाएगा 10 + 5, 10 + 5 अर्थात कितना हो जाएगा 15 वर्ष, क्या हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार ए तथा बी की आयु का योग, ए तथा बी की आयु का योग कितना है 15, संख्या हो गई 15 और 15 वर्ष आयु है, संख्या हो गई 2, तो हो जाएगा 15 दूनी 30 वर्ष, औसत गुणे संख्या ना, तो आपका क्या हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए ए तथा बी, ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग क्या है, सी की वर्तमान आयु का योग कितना दिए हुए हैं 25 वर्ष ना, क्या है 25 वर्ष दिए हुए, योग कितना दिए हुए 25 वर्ष दिए हुए हैं, है ना, क्या दिए हैं 25 और योग क्या है 25, ए और बी सी की वर्तमान आयु 25 वर्ष, तो योग हो जाएगा आपका 25 × 3 = 75 वर्ष, कितना हो जाएगा 75 वर्ष, क्या हो जाएगा 75 वर्ष। तो आपका क्या है, अगर हम 75 से 30 घटा दें तो सी का हमारा क्या हो जाएगा पता चल जाएगा ना, अर्थात सी की वर्तमान आयु
आयु, सी की वर्तमान आयु देखो ए और बी की आयु का योग है 30, ए बी सी अर्थात क्या है आपका ए प्लस बी प्लस सी माइनस का आपका ए प्लस बी। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दिए 75, 75 माइनस का 30, तो आपका कितना हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा 40, 5 और 5 और 7 से 3 के 4, 45 हो गए ना। क्या हो गया 45 वर्ष। क्या कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद आपका हो जाएगा 4 वर्ष बाद अर्थात 45 प्लस का 4 बराबर 49 वर्ष, अर्थात विकल्प नंबर आपका सी आंसर सही है। तो आप लोग क्या है इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाती है। 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगुनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। क्या है बी की आयु की दुगनी हो जाती है। सी जिसकी आयु 25 वर्ष है, सी जिसकी आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष है। 5 साल बाद बी की आयु 5 साल बाद बी की आयु क्या है, बी की आयु 3/2 गुनी हो जाएगी। बी की आयु 3/2 गुनी, 3/2 गुनी हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, तो ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, क्या है ए की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए क्या है विकल्प ए बी सी डी, क्या है विकल्प ए बी सी डी। ए में आपका कितना है 40 वर्ष, 35 वर्ष, फिर आपका 30 वर्ष, फिर आपका है 50 वर्ष। अब देखिए क्या है सवाल, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ए की आयु की 5 वर्ष बाद ए की आयु की दुगनी हो जाती है, जिसकी आयु 25 वर्ष बाद 25 वर्ष है। 5 साल बाद बी की आयु 3/2 गुनी हो जाएगी। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, क्या है, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो माना ए की वर्तमान आयु क्या है, माना ए की वर्तमान आयु क्या मान लो ए वर्ष, ठीक। ए की वर्तमान आयु क्या हो गई ए वर्ष, और बी की वर्तमान आयु क्या हो गई बी वर्ष, क्या हो गई बी वर्ष हो गई। तो सी की वर्तमान आयु आपकी क्या हो जाएगी, सी की वर्तमान आयु दिए है ना, हम सी की सी की वर्तमान आयु कितने दिए हुए 25 वर्ष, कितना दिए हुए हैं 25 वर्ष है ना। 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु
5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु। अब देखो 5 वर्ष बाद कह रहा है ना, तो दोनों में 5-5 साल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अर्थात a+5 बराबर क्या है b+5, क्या है b+5। इसमें क्या है, दुगनी हो जाती है ना, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा। तो आपका a+5 बराबर हो जाएगा 2b प्लस का 2 पंचे 10, ये आपका हो जाएगा ना। तो आपका a-2b बराबर हो जाएगा 5। समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है आपका 25 में क्या कर दें, 5 जोड़ देंगे, क्या है 25 प्लस का 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा b प्लस का 5, ये क्या हो जाता है 3/2 हो जाता है ना। तो आपका हो जाएगा 25 + 25 5 30, क्या हो जाएगा 25 5 30, आपका हो जाएगा 3b और प्लस का क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15। तो ये आपका क्या है, ये जो 2 है आपका यहाँ पे, चलो यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, आपका 2 ही आएगा, क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। तो हो जाएगा आपका क्या 30, तो आपको हो जाएगा आपका 30 बराबर आपको हो जाएगा 3b प्लस का 15/2। अब देखिए 2 इधर भाग से तो इधर आ जाएगा, गुणे से हो जाएगा आपका 3b प्लस का 15, अर्थात आपका 60 से 15 घटा दोगे तो आपका कितना बचेगा 45 बचेगा। 3b अर्थात 15 तिया 45, अर्थात क्या है आपका b का मान आपका आ गया कितना 15 वर्ष, क्या हो गया b का मान आपका आ गया 15 वर्ष, अर्थात आपका a-2b बराबर कितना है 5 है। तो आपका a-2 गुणे 15 बराबर 5 -30, तो आपका हो जाएगा 5। तो आपका a बराबर हो जाएगा 30 प्लस का 5, अर्थात a बराबर आपका 35 वर्ष हो जाएगा। अर्थात विकल्प नंबर आपका बी इसका सही आंसर है। क्या है, विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर है। थोड़े से क्या है बड़े सवाल लग रहे होंगे इसमें, क्योंकि कोई ट्रिक नहीं ज्यादा लग रही ना। तो चलिए हम लोग क्या है आज के क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या है कि 5 लड़कों के समूह की औसत आयु 5 लड़कों के समूह की औसत आयु 5 लड़कों के 5 लड़कियों के 5 लड़कियों के समूह की औसत आयु, एक लड़की के स्थान पर 5 लड़कियों के समूह की औसत आयु, एक लड़की के स्थान पर एक लड़की के स्थान पर एक बच्चे के आ जाने से हो जाती है, वही हो जाती, आ जाने से वही हो जाती है जो 4 वर्ष थी। क्या है, जो 4 वर्ष थी। ठीक,
तो पुराने तथा नए सदस्यों की औसत आयु में कितना अंतर है? तो पुराने तथा नए सदस्यों की आयु में कितना अंतर है? क्या है? आयु में कितना अंतर है? अब देखिए विकल्प क्या है, ए बी सी डी। अब देखिए विकल्प क्या है, विकल्प आपका है ए, आपका विकल्प क्या है 20 वर्ष 16 वर्ष, 20 वर्ष 16 वर्ष, फिर आपका है 24 वर्ष 30 वर्ष, 24 वर्ष 30 वर्ष। अब देखिए क्या है, अब आयु में अंतर पूछ रहा है ना, आयु में अंतर, आयु में अंतर बराबर आप लगा देंगे क्या है, समूह के व्यक्तियों की संख्या, समूह में व्यक्तियों की संख्या गुणे आप लगा दे जितना वर्ष कहा जाए, क्या है, जितने वर्ष कहा जाए, जितने वर्ष कहा जाए। ठीक, अब देखिए कितना वर्ष कहा जा रहा है, 4 वर्ष कहा जा रहा है। कितने हैं समूह में? 5, 5 गुणे 4 अर्थात क्या हो जाएगा, 5 को 20 वर्ष। आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, अर्थात 20 वर्ष इसका क्या है, सही आंसर है। अब देखिए आज का 5वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, देखिए 5वां क्वेश्चन है, 6 बच्चों के एक समूह की औसत आयु, 6 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 13 वर्ष है, 13 वर्ष है। 8 वर्ष का एक बच्चा चला जाने से, 8 वर्ष का एक बच्चा चला जाने से बचे हुए बच्चों की औसत आयु, बचे हुए बच्चों की औसत आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी, क्या है, 3 वर्ष बाद क्या होगी। अब देखिए 3 वर्ष बाद क्या होगी, विकल्प ए नंबर बी सी डी। विकल्प नोट कर लो जल्दी, 17 वर्ष 14 वर्ष, 17 वर्ष 14 वर्ष, 9 वर्ष 10 वर्ष। ठीक, अब देखिए क्या है कि कह रहा है कि 6 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 13 वर्ष है, 8 वर्ष का एक बच्चा चला जाने से बचे हुए बच्चों की औसत आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी। अब देखिए क्या है, औसत आयु 13 वर्ष है ना, तो इनका 6 बच्चों की औसत आयु का योग कितना हो जाएगा, 13 गुणे 6, 13 गुणे 6 त्रिछंग 78। फिर क्या कह रहा है, 8 वर्ष का चला भी तो गया है, -8 कर देंगे, क्या कर देंगे, -8 कर देंगे ना। और क्या कह रहा है, हाँ जब एक चला गया, 6 का समूह था, एक चला गया, बचे कितने आपके 5, कितने बचे, 5 बचे ना। और फिर क्या 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, 3 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 13 छंग 78 -8/5 प्लस का 3 78 70 बचा
5 प्लस का 3, 14 पंचे 70, अर्थात 14 3 17 वर्ष। क्या हो जाएगा? 17 वर्ष, अर्थात विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी क्लास मिल सके। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।